तो भगवान शंकर स्तुति कर रहा है, 100 नाम में है, जो रघुवंश में उत्पन्न है, करुणा के सागर हैं, आवागमन रूपी संसार जो लक्ष्मी का वाहन है, जल रूप धारण करने वाले, सबके ईश्वर है, सबका पालन पोषण एवं रक्षण करने वाले, लोगों का उद्धार करने वाले, भव बाधा का निवारण करने वाले और शत्रुओं का संहार करने वाले, ऐसे आप मनुष्य रूप धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भूदेवी के स्वामी हैं, वनमाला धारण करने वाले हैं, मेघ के समान जिनका नील वर्ण है, जो धरणी को धारण करने वाले हैं, श्री हरि रूप से जो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, सत रज एवं तम इन गुणों को धारण करके प्रकृति रूप में प्रतिष्ठित है। तुलसी के जो पति हैं, जिनकी वाणी का स्वर अत्यंत मधुर है, जो शोभा एवं ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले, जो शरण प्रदान करते हैं, मधु नामक दैत्य का जिन्होंने वध किया है और जो ब्रजधाम के पालक हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विट्ठल नाम वाले हैं, जो मथुरा में विराजमान रहते हैं, निंदक रजक का जिन्होंने वध किया है, कुबलया पीठ हाथी को जो मारने वाले हैं, जो सत्पुरुषों के द्वारा सदैव बंदित होते रहते हैं, जिन्होंने कंस के द्वारा भेजे गए बकासुर, बृकासुर तथा केशी राक्षस का मर्दन किया, जो नंद सुवन तथा वसुदेव जी के पुत्र हैं, बलि के यज्ञ में जो उपस्थित हुए हैं और जो देवताओं की रक्षा करने वाले, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका केशव ये नाम है, जो वानरों से घिरे रहते हैं, वानर वाली का जिन्होंने वध किया, मृग रूपधारी मारीच का जिन्होंने मर्दन किया, जिनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, दिति के पुत्र दैत्यों का जिन्होंने वध किया, धनु के पुत्र दानवों का जो वध करने वाले हैं, जो बाल रूप में स्थित रहते हैं, खर तथा दूषण आदि राक्षसों का जिन्होंने वध किया, ऋषियों द्वारा जो सदा पूजित होते रहते हैं और मुनिजन सदा जिनका ध्यान किया करते हैं, ऐसे आप मनुष्य रूप धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सब प्रकार से कल्याण करने वाले शंकर स्वरूप हैं, जो जल में शयन करने वाले नारायण हैं, कुमार कुश जिनका पुत्र है, जिनका वाहन रथ है, देव नदी सरयू जिन्हें सदा प्रणाम किया करती है, जिन्हें पुष्पक विमान अत्यंत प्रिय है, जो ब्राह्मणों से अतिशय प्रेम रखते हैं, जिनका लब नामक पुत्र है, जो लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं, मधु नामक दैत्य का जिन्होंने वध किया, जो भरत जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं और जिनके रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। गोमाता जिन्हें अति प्रिय है, जो यमलोक से गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को वापस ले आए थे, जो वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जो दया के सागर है, भक्तों की रक्षा एवं पालन करने वाले हैं, जो लोगों को संतोष प्रदान करने वाले हैं, देवता जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, वेदों के द्वारा जिनका स्तवन होता रहता है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं, लोगों को जो आनंदित करते रहते हैं, राजा दशरथ के जो प्रिय पुत्र हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो चित एवं घन स्वरूप है, दीर्घ समय तक जो बने रहते हैं, चिंतामणि एवं कौस्तुभमणि इन दो मणियों को जो अपने वक्ष पर धारण किए रहते हैं, भक्त जनों को वर प्रदान करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, जो महालक्ष्मी को धारण करने वाले, धैर्य प्रदान करने वाले, बल एवं पराक्रम की वृद्धि करने वाले हैं, उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, जो सदा शांति प्रदान करते रहते हैं, जो लोगों का संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, अमोद बाण धारण करने वाले हैं, जो हाथी के समान धीर गति से चलने वाले हैं,
ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शांग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं, कमल पुष्प के समान सुंदर और प्रफुल्लित जिनका मुखमंडल है, कमल के समान आयत जिनके विशाल नेत्र है, जिनके चरण कमलों के समान, जिनके चरण कमलों के समान आभा वाले हैं, जिनके देह का वर्ण श्यामल है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो चंद्रमा को सुख प्रदान करने वाले, करुणा के सागर है, जो सत्पुरुषों के स्वामी है, राजर्षि दशरथ जी के पुत्र हैं, सभी श्रेष्ठ राजा। एक मिनट स्वामी जी, एक लाइन रह गई है। सभी श्रेष्ठ राजा जिनकी सदा वंदना किया करते हैं और राजाओं के जो प्रिय हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को प्रणाम करता हूँ, जो वस्तुतः निर्गुण है परंतु भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करने वाले हैं, राजाओं के शिरोमणि हैं, लोगों की बुद्धि को प्रखर बनाने वाले हैं, जिनका स्वरूप कभी च्युत न होने वाला शाश्वत सनातन है, जो पुरुषों में सर्वोत्तम है, जो परमेश्वरी स्वरूप है, जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो सबके स्वामी हैं, हनुमान जी सदा जिनकी वंदना किया करते हैं, जो महालक्ष्मी के पति हैं और लोगों के समस्त कर्मों के जो साक्षी हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। ये 100 नामों की स्तुति भगवान शंकर ने भगवान राम की है जब वो बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वामी जी ओम नमो नारायण। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण, नमो नारायण। खूब प्रसन्न रहे। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। खूब प्रसन्न रहे। स्वामी जी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपने ईशावास्योपनिषद में क्या सुना था? मैं तो हेलो, ईशावास्योपनिषद में आपने कल क्या सुना था? कल स्वामी जी ओम के ऊपर उच्चारण हुआ, दूसरा मंत्र पूर्वेने कर्मे वाला हुआ कि जिसमें ईशावास वेदम सर्वम हुआ, जिसमें आप आसक्ति के बिना सब चीज ग्रहण करें, कर्म करते हैं लेकिन अनासक्त भाव से करते हैं। तो कर्म का दूसरा श्लोक था, पहला ईशावास उपनिषद का। ठीक है, मतलब दो मंत्र हो गए ना? 2 मंत्र हो गए। हाँ जी, हाँ ठीक। देखिए, सबसे मुश्किल ये पड़ती है संसार में कि हमारा संसार नहीं छूटता। संसार भी छूट जाए, संसार की कामनाएं भी पूरी हो जाएं, ये 2 चीजों में उलझा हुआ मन रहता है। और संसार चूंकि आकर्षित करने वाला है, भोगादिक आकर्षित करने वाले हैं, ये जो आकर्षण है ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। लेकिन ये आकर्षण नहीं छूटता है। तो श्रुति ने कहा कि ठीक है, संसार में अगर आपको कुछ पाना है तो कर्म के माध्यम से पाओ, कुछ करो। क्योंकि योग वासिष्ठ में भी भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी महाराज जी से पूछा है कि गुरुदेव, संसार में यदि कुछ चाहिए हो तो वशिष्ठ जी ने कहा कि उद्यम करो। उद्यम करो यानी कर्म करो। जो चीज उद्यम से प्राप्त हो सकती है, किसान बैठा रहे कहे हमको अन्न चाहिए, हमको ये फसल चाहिए, वो फसल चाहिए, हाथ पर हाथ रख करके जब करता रहे तो उसको जब करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खेतों में हल चलाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, और तब जाकर के उस बीज बो करके फिर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, समय से खाद पानी देना पड़ेगा, तब उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए दूसरे मंत्र में पहले मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वम जो ये कहा, तो ईशावास्यमिदं सर्वम ये ठीक है, सभी लोग जानते हैं, रिक्शे वाला भी जानता है, परमात्मा सब कहीं है। सामान्य व्यक्ति भी, जो संसारी व्यक्ति है, थोड़ा सा भी अगर आस्थावान है तो जानता है भगवान सब कहीं।
लेकिन 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 इतना समझने से परमात्मा सब कहीं है, ईश्वर सब कहीं है, इतना समझने से मुक्ति तो नहीं उसको मिल जाती। इतना समझने से उसके उसके जो संसार में फंसा हुआ चित्त है, उस चित्त की निवृत्ति तो नहीं हो जाती। तो कहा संसार में रहते हुए 100 वर्ष तक जियो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए, क्योंकि संसार की आसक्ति है तो कर्म करते हुए ही जीना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से श्रुति कहती है तुम्हारे लिए जीव, तुम्हारे लिए इससे अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है नहीं। आप समझो कि अन्य कोई उपाय कर लेंगे, अन्य कोई उपाय करोगे तो चोरी करो, चपारी करो, यानी स्वामी जी जरा क्षमा करें, अशुभ क्षमा करें। कर्म करो। हाँ? स्वामी जी क्षमा करें, आपका वीडियो थोड़ा सीधा कीजिए, थोड़ा आड़ा आ रहा है। अब नहीं, अभी भी टेढ़ा है। तो ये बंद ही कर देता हूँ। जी ठीक है, ओके, हरिओम। ठीक है, हरिओम। तो श्रुति ने कहा हे हे जीव, तुम्हारे लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि दूसरा कोई उपाय करोगे तो निषिद्ध कर्म में पड़ जाओगे। दूसरा उपाय कोई करता है, चोरी चपारी करने लगता है, डकैती करने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है, उससे सुखी होने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब दुष्कर्म करता है तो और आसुरी वृत्तियों का शिकार होकर के बहुत ही कष्ट पाता है, अनेकानेक अशुभ योनियों में उसको जाना पड़ता है। क्षिपाम अजस अशुभान योनिम, भगवान ने कहा। ऐसे लोगों को मैं अशुभ योनियों में फेंकता रहता हूं। अब कर्म किए जाएं, लेकिन कर्म हमको लिपायमान न हो, यानी कर्म हमारे लिए बंधनकारी न हो, जिसके लिए कहा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता रहता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी से लिपायमान नहीं होता, ऐसे सारा संसार कर्म से बना है। जब कर्म से बना है तो कर्ममय ही है, कर्म के बिना संसार नहीं। इसलिए संसार में रहना है, संसार को पाना है, संसार के लिए कुछ करना है, तो कर्म ही एक आधार है। तो कर्म कर्म करो, लेकिन लिपायमान न हो तो निष्काम करो। अगर कर्म बंधन का हेतु न बने तो निष्काम करो, क्योंकि कर्म तो फल तो देगा ही, लेकिन निष्काम कर्म जो होगा वो फल देकर के जन्म का हेतु नहीं बनेगा। ये एक प्लस पॉइंट लेकर के फिर संसार में रहो और कर्म करो। अब ये बात समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ गई तो श्रुति आगे कहती है कि यदि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि तुम इस मार्ग को नहीं अपनाते हो, कर्म फल ही चाहते हो, क्या कोई लोग कहते हैं अरे क्या पचड़ा बताते हैं स्वामी जी, कर्म निष्काम कहीं होता क्या? कर्म जब तक इच्छा ही नहीं होगी तब तक कर्म होगा कैसे? दुनिया भर का लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं। तो कहा यदि हमारी ये बात नहीं मानोगे तो उसका दुष्परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। तो असुर लोग जहां जाते हैं, यानी निषिद्ध कर्म करने वाले जहां जाते हैं, वहां पर जाना पड़ेगा। तो सकाम कर्म करना, निषिद्ध कर्म करना, तो उसमें आपको क्या क्या मिला? यानी एक अशुभ कर्म है और एक सकाम कर्म है। सकाम कर्म में इतना रच पच गए कि वो कामना से इतना रच पच गए कि वो अंधकार तो दूर ही नहीं हो पाया। अंधकार में दोनों पड़े हैं,